हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग MPRAU के लिए एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस सेट यहाँ पे लगा रहे थे, तो आज जो है यहाँ पे दूसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर का, जो कि MPRAEO जो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर है, इसके लिए यहाँ पर रहने वाला है। इस एग्जाम को टारगेट करते हुए सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लाया गया है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। तो हिंदी के भी जो विद्यार्थी है वो भी इस क्लास में बने रहिए और इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से, मतलब सारे क्वेश्चन को आपको अटेंड करना है। तो चलते हैं आज की क्लास में, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स कंटेन द हाइस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होता है? कौन सा ऐसा यहाँ पे फर्टिलाइजर है जिसमें जो नाइट्रोजन है इसकी जो मात्रा है वो सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी यूरिया, ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन देखने को मिलता है फर्टिलाइजर में वो होता है ऑप्शन नंबर सी यूरिया। यूरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। यूरिया में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट क्रॉप इज कमर्शियली प्रोपगेटेड थ्रू टिश्यू कल्चर ऑन अ लार्ज स्केल। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस फल वाली फसल का बड़े पैमाने पर टिश्यू कल्चर के जरिए व्यवसायिक रूप से प्रसार किया जाता है, प्रोपगेशन किया जाता है टिश्यू कल्चर मेथड के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए मैंगो, ऑप्शन नंबर बी बनाना, ऑप्शन नंबर सी गुआभा, ऑप्शन नंबर डी लीची। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, हिंदी में भी पढ़ना है और ऑप्शन को देख के सही तरीके से आंसर देना है। कमेंट सेक्शन में सारे क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करते जाइए ताकि एंड में आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करते हैं कि टिश्यू कल्चर के द्वारा जो प्रोपोगेशन है वो होता है बनाना में, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंगिसाइड मैनकोजेब बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। तो जो फंगिसाइड है मैनकोजेब किस श्रेणी में आता है, किस तरह का फंगिसाइड है ये? ऑप्शन नंबर ए सिस्टमेटिक फंगिसाइड, ऑप्शन नंबर बी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड, ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन नंबर डी बायो फंगिसाइड। तो यहाँ पे चार फंगिसाइड के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा फंगिसाइड है जिसमें मोनकोजेब आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। मैनकोजेब जो है ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, एक तरह का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लूज स्मट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। गेहूं का जो लूज स्मट है रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए उस्टिलागो टिटिकाई, ऑप्शन नंबर बी पक्सिनिया ग्रेमिनिस, ऑप्शन नंबर सी अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना, ऑप्शन नंबर डी फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए उस्टिलागो टिटिकाई। लूज स्मट ऑफ व्हीट जो है ये उस्टिलागो टिटिकाई के कारण होता है। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ट्राइकोगर्मा इज इफेक्टिव अगेंस्ट। जैविक नियंत्रण एजेंट ट्राइकोगर्मा किसको, किसके विरुद्ध प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर ए नेमाटोड्स, ऑप्शन नंबर बी स्टेम बोरर एग्स, ऑप्शन नंबर सी एफिड्स, ऑप्शन नंबर डी व्हाइट फ्लाइज। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से आपको बताना है जो ट्राइकोगर्मा है ये किसके विरुद्ध प्रभावी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्राइकोगर्मा जो है ये एक बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और ये ऑप्शन नंबर जो बी है स्टेम बोरर एग्स है इसके विरुद्ध ये प्रभावी होता है। इसका जो सही आंसर होता है वो है ऑप्शन नंबर बी स्टेम बोरर एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंसेक्ट ट्रांसमिट्स टुमरो डिजीज ऑफ राइस।
तो राइस में एक डिजीज देखने को मिलता है जिसका नाम है टुंगरू डिजीज। तो धान में टुंगरू रोग किस कीट द्वारा फैलता है? ऑप्शन नंबर ए ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन नंबर सी स्टेम बोरर, ऑप्शन नंबर डी गॉलमीज। तो यहाँ पे 4 कीट के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा टुंगरू जो डिजीज है जो कि राइस में देखने को मिलता है उसको ट्रांसमिट करने का काम करता है? यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ग्रीन लीफ हॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक क्रॉस ब्रीडिंग इज मेनली यूज्ड फॉर। तो जो बैक क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ वन और फ्यू डिजायरेबल जीन्स, ऑप्शन नंबर सी म्यूटेशन ब्रीडिंग, ऑप्शन नंबर डी सिंथेटिक वैरायटी डेवलपमेंट। तो यहाँ पर जो बैक क्रॉस ब्रीडिंग है ये मेनली इसका पर्पस क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है? इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन का यहाँ पे चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर ऑफ वन और फ्यू डिजायरेबल जीन्स। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो डिजायरेबल जीन है इसका अगर ट्रांसफर करना होता है तो यहाँ पर बैक क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉस्ट कंसेप्ट इंक्लूड्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लागत की किस अवधारणा में स्थिर और परिवर्तनशील दोनों तरह की लागतें शामिल होती है? ऑप्शन नंबर ए कोस्ट A1, ऑप्शन नंबर बी कोस्ट बी, ऑप्शन नंबर सी कोस्ट सी, ऑप्शन नंबर डी कोस्ट टोटल कोस्ट। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऐसा जो कोस्ट कंसेप्ट बताना है जहां पर फिक्स्ड और वेरिएबल कोस्ट दोनों ही इंक्लूड होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टोटल कोस्ट। जहां पर फिक्स्ड एंड वेरिएबल कोस्ट दोनों इंक्लूड होता है तो वैसा कोस्ट कंसेप्ट टोटल कोस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मार्केटेबल सरप्लस रेफर टू। ऑप्शन नंबर ए टोटल प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी टोटल प्रोडक्शन माइनस फैमिली कंजप्शन एंड फार्म रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी ओनली एक्सपोर्टेड प्रोड्यूस, ऑप्शन नंबर डी प्रोड्यूस सोल्ड थ्रू एपीएमसी ओनली। तो यहाँ पर मार्केटेबल जो सरप्लस है इसका क्या मतलब होता है, किससे संबंधित है ये? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टोटल प्रोडक्शन माइनस फैमिली कंजप्शन एंड फार्म रिक्वायरमेंट्स। जब टोटल प्रोडक्शन होता है तो उसमें से फैमिली जो कंजप्शन है इसको माइनस कर देते हैं, फार्म का जो रिक्वायरमेंट्स है उसको भी यहाँ पर माइनस कर देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो मार्केटेबल सरप्लस कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोमेटो बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो टमाटर है टोमेटो ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? ऑप्शन नंबर ए फेबेसी, ऑप्शन नंबर बी ब्रेसिकेसी, ऑप्शन नंबर सी सोलेनेसी, ऑप्शन नंबर डी कुकरबिटेसी। तो यहाँ पे 4 फैमिली का नाम दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर बताना जो टमाटर है टोमेटो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, अगर बात करें टोमेटो का, ब्रिंजल का, चिली का, मिर्च जो है इन सब का जो फैमिली है वो है सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग। जल जमाव के प्रति कौन सी फसल सबसे अधिक संवेदनशील है? ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी व्हीट, ऑप्शन नंबर सी कॉटन, ऑप्शन नंबर डी शुगर केन। तो यहाँ पर मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग की बात कर रहा है, जो जल जमाव के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तो राइस में यहाँ पर जल जमाव से कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वाटर लॉग्ड क्रॉप ही माना जाता है। शुगर केन में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो व्हीट और कॉटन के बीच में होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी कॉटन। बात करें कॉटन क्रॉप का तो ये मोस्ट सेंसिटिव क्रॉप है, वाटर लॉगिंग के प्रति अधिक संवेदनशील है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय। तो यहाँ पे एमएसपी से क्वेश्चन है कि ये किसके द्वारा अनाउंस होता है। ऑप्शन नंबर ए नाबार्ड, ऑप्शन नंबर बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस जो सीएसीपी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आईसीआर और ऑप्शन नंबर डी एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो एमएसपी जो है ये किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सीएसीपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी, ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल जो कॉस्ट एंड प्राइस है इसके द्वारा अनाउंस किया जाता है। अगर आपको एमएसपी से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं एमएसपी से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर कर दूंगा। एक वीडियो में जो एमएसपी है इसका कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिबल पोर्शन ऑफ अनियन इज। तो जो अनियन है प्याज, इसका कौन सा पोर्शन होता है जो एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। ऑप्शन नंबर ए रूट, ऑप्शन नंबर बी स्टेम, ऑप्शन नंबर सी बल्ब, ऑप्शन नंबर डी कोर। तो बात करें यहाँ पे अनियन का, तो इसका जो एडिबल पोर्शन होता है वो बल्ब होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन डिफिशियंसी फर्स्ट अपीयर्स ऑन। तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलता है प्लांट में। ऑप्शन नंबर ए यंग लीव्स, ऑप्शन नंबर बी मेच्योर लीव्स, ऑप्शन नंबर सी फ्लावर्स, ऑप्शन नंबर डी फ्रूट्स। तो इन चारों में से नाइट्रोजन का जो डेफिशिएंसी होता है अगर क्रॉप में, तो सबसे पहले इसका पता कहाँ पे चलता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका मैच्योर लीव्स, ऑप्शन नंबर बी। मैच्योर लीव में नाइट्रोजन डिफिशियंसी सबसे पहले देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर पोलिन जर्मिनेशन। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि परागकण के अंकुरण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी बोरोन, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी मैंगनीज। तो पॉलन जर्मिनेशन की जब बात करें तो उसके लिए यहाँ पे इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनमें से कौन सा है जिसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इन चारों में से जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी बोरोन। बोरोन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ये इसेंशियल है पॉलन जर्मिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर ऑर्चर्ड्स इन वाटर स्क्रेस एरिया, स्कार्स एरिया। तो पानी की कमी वाले इलाकों में फलों के बागों के लिए सिंचाई का कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए बेसिन इरिगेशन, ऑप्शन नंबर बी फ्लड इरिगेशन, ऑप्शन नंबर सी ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर डी चेक बेसिन इरिगेशन। तो वैसा यहाँ पर एरिया जहाँ पर वाटर का स्कार्स हो, वाटर का वहाँ पे कमी देखने को मिले, तो वहाँ पर अगर फल के बाग है ऑर्चर्ड्स है तो वहाँ पे सिंचाई का कौन सा प्रणाली अपनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन जो है ये वाटर स्कार्स वाला जो एरिया है यहाँ पे यूज में लिया जाता है। वैसा ऑर्चर्ड्स, ऐसा फल का बागान जहाँ पर पानी की कमी हो वहां पर ड्रिप इरिगेशन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंसेक्ट कॉजेज डेड हार्ट सिम्टम्स इन राइस। तो निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नहीं, यहाँ पर हिंदी इसका गलत हो चुका है, हिंदी को यहाँ पे इग्नोर करेंगे। विच इंसेक्ट कॉज डेड हार्ट सिम्टम्स इन राइस। तो जो राइस है यहाँ पर डेड हार्ट सिम्टम देखने को मिलता है, तो ये किस इंसेक्ट के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए ब्राउन प्लांट हॉपर, ऑप्शन नंबर बी स्टेम बोरर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीन लीफ हॉपर, ऑप्शन नंबर डी राइस हिस्पा। तो यहाँ पे चार तरह के इंसेक्ट के नाम दिए हुए हैं, तो इनमें आपको बताना है कि राइस में होने वाला जो डेड हार्ट है ये जो सिम्टम्स है ये किस इंसेक्ट के द्वारा होता है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टेम बोरर। स्टेम बोरर के कारण यहाँ पे डेड हार्ट डिजीज देखने को मिलता है जो कि राइस में होता है। तो इसके लिए जो इंसेक्ट जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो है स्टेम बोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में जो वाटर का मूवमेंट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा जब होता है तो ये क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर बी ओस्मोसिस, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन नंबर डी इम्बिबिशन। तो मूवमेंट ऑफ वाटर की बात करें अगर हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये ओस्मोसिस कहलाता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी ओस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन फोटो सिस्टम 2 इज। तो जो फोटो सिस्टम 2 है में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल ए, ऑप्शन नंबर बी P680, ऑप्शन नंबर सी फियोफाइटिन, ऑप्शन नंबर डी फेरोडोक्सिन। तो फोटो सिस्टम में जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने MPRAU के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया। तो उसी के बाद यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने MPRAU का जो एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस सेट जो 1 है इसको अभी तक नहीं देखा, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं लगाया, वो हमारे चैनल में जाके अभी इसी वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाके जो पहला सेट है इसको आप कंप्लीटली देख लेंगे। वहां पर भी आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है, ऑप्शन को देखना है और कमेंट सेक्शन में आंसर को देना है। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल 10 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। अगर आप इस 10 प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से कवर करते हैं तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके एग्जाम के लिए काफी ईजी हो जाएगा फिर। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।